का भाई विवेक मिस्त्री। जय श्री श्याम। आज जो हम बताने वाले हैं महिंद्रा बोलेरो के बारे में, जो उसका आगे गाड़ी में क्या क्या सिस्टम रहता है, क्या काम करता है, ब्रेकिंग सिस्टम आज आप लोगों को हम पूरा समझाने वाले हैं, जो कि ब्लैक बोर्ड के माध्यम से, वाइट बोर्ड के माध्यम से। तो आइए हम जानते हैं। पहले ये है हमारा इंजन। ऐसे एक डायग्राम बनाए हैं, आप लोग भी चाहते हो तो अपने कॉपी पे या पन्ने पे बना सकते हो, बाकी समझ लो ऐसे। ये हो गया इंजन, और ये है अपना फ्लाई व्हील, इंजन से जुड़ा रहता है ये फ्लाई व्हील, और ये अपना क्लच है, और ये है गियर बॉक्स, और ये ओवर ड्राइव, और ये पीछे का जो व्हील है ये दोनों। तो इसमें ब्रेकिंग सिस्टम आता है, तो ये लिख दिया हूँ मैं। और ये है डिफरेंशियल एरिया, और ये है शाफ्ट, क्योंकि गाड़ी में शाफ्ट होता है वो है। तो इसमें हम आज आप लोगों को ब्रेकिंग सिस्टम समझाने वाले हैं बोलेरो पिकअप महिंद्रा के बारे में। तो आगे का जो ब्रेकिंग सिस्टम आता है, इसमें यहाँ पे जैसे यहाँ इसको टायर जोड़ दो, मान लो ये टायर जुड़ गया, ऐसे टायर, तो इंजन है, इंजन है, और ये आपका हो गया ये भी हो गया, दोनों टायर हो गया। तो इसमें जो ब्रेकिंग सिस्टम आता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसमें आता है ब्रेक शू, जो कि ब्रेक शू कुछ इस प्रकार से दिखता है, ऐसे दिखता है। जैसे तो हम देखते हैं, कार बन जाए तो सही है, नहीं तो कोई कुछ इस प्रकार से उसका कट बना रहता है। ब्रेक शू का कुछ इस प्रकार से कट रहता है। तो ब्रेक शू और ब्रेक लेदर, इधर ब्रेक लेदर आता है पीछे, और आगे जो आता है वो ब्रेक शू आता है। इसमें पिस्टन एरिया आता है, और इसमें जो पीछे का ब्रेक सिस्टम है इसमें आता है लेदर, जो कि हम आप लोगों को गाड़ी के हिसाब से बताने वाले हैं। ये नहीं कि हम समझा रहे हैं किताब से, थ्योरी हम नहीं पढ़ा सकते आप लोगों को। हम प्रैक्टिकली जो गाड़ी है, नया नया मॉडल निकलेगा, जो भी गाड़ी निकलेगा या जो भी गाड़ी बन चुका है, उसके बारे में हर एक वायरिंग से लेकर सारे गाड़ी का पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। आज की जो क्लास समझ लो या ऐसे सीखने का जरिया समझ लो, इसमें हम आप लोगों को ये समझाएंगे कि बोलेरो का आज सिखा देंगे ब्रेकिंग सिस्टम, फिर उसके इंजन में जाएंगे, फिर गियर बॉक्स में जाएंगे, ऐसे ऐसे जितना हमसे हो सकता है उतना हम करने का कोशिश करेंगे। फिर इसका काम ख़त्म हो गया बोलेरो महिंद्रा का, तो फिर हम जाएंगे हुंडई के गाड़ी कोई सा पकड़ेंगे, उसका सारा चीज़ बताएंगे। हर जितना भी कंपनी है उन सभी गाड़ी का फंक्शन हम आपको समझाने वाले कि यहाँ ये चीज़ होता है। और ये वीडियो जो हम बना रहे हैं, ये आपको ड्राइवर जो नया नया ड्राइवर यानी ड्राइवरी कर रहा है उनके लिए भी ये है कि गाड़ी के अंदर क्या लगा रहता है, उस चीज़ों को जानना और पहचानना उनके लिए भी ज़रूरत है। और जो बच्चा या जो मेरे जैसे भाई है, मैं भी जैसे पहले काम सीखा हूँ कहीं भी, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली मैं कर चुका हूँ। थ्योरी में उतना मैं थ्योरी पढ़ा नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मेरे को पता है। तो प्रैक्टिकली में कई बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि उसको ये नहीं पता रहता है कि गाड़ी में कौन सा चीज़ कहाँ पे लगा रहता है। अब कोई भी आपको मान लीजिए आप ITI कर रहे हैं, कोई भी चीज़ से कर रहे हैं, डीजल कार मैकेनिक से मान लीजिए आप ITI कर रहे हैं। अब ITI में कर रहे हैं तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन भी हो गया, एग्ज़ाम पास कर लिए, करेक्ट कर लिए, सब चीज़ हो गया। अब आप सभी दिन से थ्योरी पढ़ रखे हैं, थ्योरी पढ़ रखे हैं, तो उसमें आपको ये थोड़ी पता है कि इस गाड़ी में कौन सा चीज़ कहाँ पे लगा होगा। अब यही चीज़ आपको नहीं पता रहेगा तो आपको बोलेगा कि मान लीजिए आपको बोलेगा जो क्लच प्लेट, इसका क्लच प्लेट डालना है, तो आपको यही नहीं पता है जो क्लच प्लेट आता कहाँ है, कहाँ से क्या बोल्ट खोलना पड़ता है, और किस चीज़ में लगा रहता है, किस चीज़ को हमको खोलना पड़ेगा, तो आप उसको खुश नहीं कर पाइएगा। और ये लाइन ऐसा है मेरे भाई, जो इसमें काम करके दिखाइएगा, प्रैक्टिकली मजबूत रहिएगा तभी कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली मजबूत होना पड़ेगा आप लोगों को। तो थ्योरी भी ज़रूरत है, लेकिन प्रैक्टिकली भी जो सरकारी फील्ड में करना चाहते हैं उसके लिए थ्योरी चाहिए।
और जो कमाना खाना चाहते हैं उसके लिए तो पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत ही ज़रूरत है। पढ़ाई लिखाई के बिना ना तो सरकारी और ना तो प्राइवेट कोई लाइन नहीं है। तो इसीलिए अब जैसे हमको क्लच प्लेट खोलना है तो उसके लिए गियर बॉक्स का पूरा होजिंग का बोल्ट हमको खोलना पड़ेगा, होजिंग का सारा बोल्ट खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए हम आज 1 तारीख है और आज से हम ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं और बनाने का तैयारी किए हैं। आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को समझा रहा हूँ। बाकी आप लोग हमको जानते ही हैं, हम प्रैक्टिकली थ्योरी दोनों भी समझाते हैं। बाकी ब्लैक बोर्ड पर अब क्लास की तरह वीडियो जाएगा, आप लोग क्लास की तरह इसको कर सकते हैं। अब हम कहाँ थे, ब्रेकिंग सिस्टम पे। ये हमारा ब्रेकिंग सिस्टम यहाँ आता है, ऐसे लेदर होता है, ये देखें यहाँ लेदर हो गया, ये बीच में स्प्रिंग रहता है, ऐसे रहता है, फिर यहाँ भी नीचे स्प्रिंग। तो यहाँ जो होता है ये लेदर रहता है, यहाँ दोनों साइड से लेदर, और ड्रम आता है इसके बीच में गोल सा, ये होता है ड्रम। अब ये चिपकता है, उसके बाद ब्रेक लगता है। वो सिस्टम इधर रहता है। जो बोलेरो पिकअप है उसके बारे में बता रहा हूँ। हर चीज़ में बदल चुका है, कई गाड़ी ऐसा आ चुका है उसमें अब आ गया दोनों में ब्रेक शू वाला ही, पीछे भी ब्रेक शू आगे भी ब्रेक शू। लेकिन हम बात कर रहे हैं महिंद्रा बोलेरो पिकअप के बारे में। तो ये हमारा लेदर रहता है और ये ड्रम जैसे रहता है। तो जैसे ही हम ब्रेक पैडल पे पुश करते हैं तो हमारा सिलेंडर आता है, यहाँ पे एक व्हील सिलेंडर नाम से आता है। जो व्हील सिलेंडर इसको क्या करता है, जैसे ही दबाता है तो ब्रेक दबाने के साथ वो सेटिंग खुलता है, तो ये लेदर उसको चिपका लेता है और ब्रेक आपका लगता है। और ये ब्रेक लगता है। अब नया जो फंक्शन दिया है वो क्यों दिया है उसके बारे में बात करेंगे कि ये फंक्शन सही था या वो नया आया है वो फंक्शन सही था, इसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसके समझते हैं। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे, इंजन के बारे में भी जानेंगे, और ये हमारा क्लच के बारे में भी जानेंगे, फ्लाई व्हील के बारे में भी जानेंगे, और गियर बॉक्स के बारे में भी जानेंगे, और बाकी जो भी इसका सिस्टम है, डिफरेंशियल एरिया, सभी के बारे में जानेंगे बैक टू बैक। तो ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा है कि आपका ब्रेकिंग सिस्टम में ना ज़्यादा सेंसर आता है। बोलेरो पिकअप जो होता है उसमें ब्रेकिंग सिस्टम में सेंसर नहीं दिया गया रहता है, बहुत कम सेंसर, मतलब सेंसर पाया ही नहीं जा रहा है। बोलेरो पिकअप जो भी अभी तक मैं काम किया हूँ जितने गाड़ी का, उसमें तो हम नहीं देखे हैं। तो सेंसर नहीं आता है और इसमें पैडल के हिसाब से सिलेंडर आता है। जैसे व्हील सिलेंडर हो गया, आगे का जो ब्रेकिंग सिस्टम रहता है उसमें सर्वो आ जाता है, तो इससे इसका पुश करते हैं। तो अब समझते हैं पूरा हम बात। अब ये ब्रेकिंग सिस्टम लगेगा कैसे, तो ब्रेकिंग सिस्टम एक सिरिंज के जैसा है। जैसे हमारा सिरिंज होता है ना, उसके ऊपर रख दीजिए, जैसे ये सिरिंज है, तो इसमें दबाते हैं तो पुश करते हैं ना, तो वैसे ही एयर पुश होता है, तब हमारा ब्रेक गाड़ी में लग पाता है। और कितने सर्विस करवाना चाहिए ये भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि इंजन का जो ऑयल सर्विस होता है इसका, वो ऑयल सर्विस 10,000 रुपये करा लेना चाहिए। जो हमारा डीजल फिल्टर होता है वो 20,000 रुपये करवा लीजिए, अगर अच्छा से चलाना है तो। नहीं तो बाकी तो करवाते हैं 20,000 रुपये करवा लीजिए। बाकी डीजल फिल्टर का मिनिमम 20,000 है, एयर फिल्टर भी 20,000 रुपये करवाना चाहिए। और जो भी हमारा क्लच प्लेट, अगर भाई अच्छा ब्रांड का डलवाओगे क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, तो ये भी हमारा करीब 2 साल तक तो चलता है भाई। इसका प्रॉपर नहीं कर सकते, लेकिन 2 साल तक आपका ये क्लच प्लेट चलेगा। ये नहीं कर सकते कि भैया ये 10,000 रुपये कराइए या 20,000 रुपये कराइए, ये चलाने के ऊपर बात है। तो ये आप इसको 2 साल पे भी करवा सकते हैं। और हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का रह गया, तो ब्रेकिंग सिस्टम हमारा जब भी आप लंबा सफ़र करके आए, जैसे 5,000 2,000 चला के आए, तो एक बार ब्रेकिंग सिस्टम ज़रूर चेक करवा लें। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम का जो रहता है ये भी सर्विस के साथ ही चेंज होता है, ये भी सर्विस के साथ चेक होता है, जबकि ये जल्दी चेंज होना का नहीं रहता है। और कई भाई ने मेरा
मेरे को पूछा था कि भैया एक साइड का लेदर जो रहता है इसका ब्रेक शू का लेदर जो होता है एक साइड का हमारा घस जाता है ज़्यादा, एक साइड का कम घसता है। तो इसका रीज़न होता है भैया ड्रम। ये जो गोल सा दिख रहा है ना, ये गोल गोल ये ड्रम होता है, जो यही कारण रहता है। और इसकी सेटिंग की चूड़ी सेटिंग कई बार क्या होता है कि हम अच्छे से नहीं करते हैं या सेटिंग वाली पत्ती उतार के फेंक देते हैं, तो उसके वजह से सेटिंग अप डाउन होता है। ब्रेक लगाते सही तो हमारा एक साइड का लेदर ज़्यादा कटता है। और एक साइड का लेदर कटेगा तो कोई भी कंपनी हो तो एक साइड का तो देगा नहीं, देगा तो दोनों साथ में देगा, तो चेंज आपका दोनों होगा। तो इसीलिए एक कई बार हम देख चुके हैं, तो इस साइड का मान लीजिए नया का नया पड़ा है और इस साइड का मतलब नया ही दिखता रहता है, बिल्कुल इतना मोटा रहता है, और इस साइड का कम हो जाता है। तो ये कॉलर जो ड्रम का आता है ना, चलते चलते कॉलर बन जाता है, तो उसको फेस कराना जरूरी रहता है, जो आप लेथ पे करवा सकते हैं। तो आप लोग समझ गए, और ये चित्र जरूर बना लीजिएगा। और ये आगे का जो ये रहता है, अब इसका टायर के बारे में जानते हैं। अब इसको खोलने के बारे में, खोलने तक का बताते हैं। जैसे टायर खोलिएगा तो 21 नंबर का इसमें गोटी लगेगा और हैंडल लगेगा। 21 नंबर का गोटी हैंडल से आप इस टायर को ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। इसके जेक लगाने का जो जगह होता है, ये सस्पेंशन एरिया में आपको मिल जाता है जेक लगाने का जगह, तो वहाँ आप जेक लगा सकते हो। फिर टायर ऊंचा करने के बाद इस टायर को उतारने के बाद 12 नंबर का रिंग पाना से 12 नंबर का रिंग पाना से और एक पेचकस से और एक पेचकस से आप इसका ब्रेकिंग सिस्टम खोलने के लिए थोड़ा सा दबाना पड़ता है। ऊपर से जो ढक्कन आता है वहाँ से आप ब्रेक ऑयल का ढक्कन ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि एयर जो होता है वो ब्रेक ऐसे पेचकस से दबाइएगा तो वो एक ही साथ डब्बी में पैक रहता है, इसको निकलने का जगह नहीं मिलता रहता है। इसीलिए आप ऊपर से ब्रेक ऑयल का ढक्कन हटा लें और उसके बाद थोड़ा सा पेचकस से दबाने के बाद 12 नंबर के रिंग से आप इसका नट खोल सकते हैं। कैलीवर में जो जिसे हम कैलीवर कहते हैं, कैलीवर का एक 12 नंबर का छोटा सा नट खोलना रहता है। उस नट खोलने के बाद हमको थोड़ी से ठपकार के ऊपर हटाने के बाद ब्रेक शू चेंज करना रहता है। उसके बाद आप ब्रेक शू निकाल लीजिए। उसके साथ ब्रेक शू के साथ जो आता है इसका ग्रीसिंग करने का भी आता है, वो कैलीवर पिन कहते हैं उसे। कैलीवर पिन जो कि कैलीवर में ही लगा रहता है। कैलीवर जैसे हटाते हैं ना 12 नंबर का, तो उसमें एक ऐसे रहता है, ऐसे गोल सा वही रहता है कैलीवर पिन। इसमें ये सूखा पड़ जाता है, तो इसमें ग्रीसिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये भी ग्रीसिंग नहीं होगा तो आपका ब्रेक शू आगे का भी एक साइड का ज़्यादा खाएगा, एक साइड का कम खाएगा। तो आप समझ गए कि आगे का क्या क्या प्रोसेस है ब्रेकिंग सिस्टम में। और पीछे का भी बताते हैं आपको। पीछे का जो ब्रेकिंग सिस्टम रहता है उसमें आप पहले आपको 21 नंबर गोटी से इसका भी टायर खोलना पड़ेगा। उसके बाद टायर पहले जेक लगाने के बाद फिर टायर खोलना पड़ता है। टायर तो आप खोल लेंगे जैसे ये टायर खोलने के बाद फिर इसमें एक पेंच आता है, स्क्रू आता है, जो हम पेचकस से उसको घुमा के खोल सकते हैं। अब वो स्क्रू खोलने के बाद फिर हम ड्रम को, जो ड्रम लगा रहता है हमारा, उस पर एक हथौड़ी से ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है, अब इसका जैसे ड्रम खोल दिए, अब ड्रम को हमको हथौड़ी से थोड़ा चोट देने पे, क्योंकि चोट देने से क्या होता है कि उधर ही चोट ज़्यादा खाता है। तो जैसे किसी को कोई चीज़ है जो उधर भी रुकावट है, इधर भी रुकावट है, तो उधर से धक्का देंगे जैसे तो हमारी तरफ ही आएगा। तो वैसे ही होता है कि हथौड़ी से जैसे हम इसको चोट मारते हैं तो ये उधर से धक्का खा के इधर आ जाता है, तो ये उससे निकालने में आसान होता है। तो इसको आप हथौड़ी से निकाल सकते हो। फिर पेचकस और पिलास के मदद से इसका पूरा लेदर सिस्टम उतरता है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें ग्रीसिंग होने का
नहीं रहता है, जो कि ग्रीसिंग करने का होता नहीं है। सेटिंग में थोड़ा सा होता है ग्रीस, वो तो जंग लगा हो तो करिए, नहीं तो कोई ये करने का ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका लेदर यहाँ से चेंज हो जाएगा। और इसका सिलेंडर ज़रूर देखना है पेचकस से पुश करके कि ये अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार सिलेंडर ख़राब होता है, उसके वजह से भी ब्रेकिंग सिस्टम में दिक्कत आ जाती है। और ब्रेकिंग सिस्टम हमारा जो स्टार्ट होता है वो सर्वो के पास से होता है, जो कि इंजन में सर्वो लगा रहता है, इंजन के पास, इंजन में नहीं लेकिन इंजन के पास लगा रहता है, ब्रेक पैडल के आगे। बोलेरो पिकअप में ब्रेक पैडल जैसे ड्राइवर साइड लगा हुआ है ड्राइवर के पास, तो उसके इंजन कंपार्टमेंट में आइएगा तो सर्वो कुछ लगा रहता है, जो कि सर्वो लगा रहता है, जो कि कुछ इस प्रकार से ऐसे सर्वो लगा रहता है। और इसके बाद उसमें मास्टर सिलेंडर लगा रहता है ऐसे, जैसे उसे हम कहते हैं मास्टर सिलेंडर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे कि मास्टर सिलेंडर कहाँ कैसे वर्क करता है, क्योंकि मास्टर सिलेंडर को समझने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा समय देना पड़ेगा। और यही मैं कहना चाहूँगा, जितना भी मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई, और जो भी ड्राइवर है या गाड़ी लेना चाहते हैं या गाड़ी ले रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों का खास करके जानकारी होना चाहिए कि कैसे गाड़ी का डोर ओपन होता है, कैसे गाड़ी चलता है, कैसे गाड़ी का हर चीज़ खुलने का, कहाँ से बैठने का। कई बार ऐसे भी होता है कि भाई जिनके पास 4 चक्का नहीं है उनको ये तक नहीं पता रहता कि डोर कैसे ओपन होगा। आप कहीं चला गया इंटरव्यू देने, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, वो कभी 4 चक्का में गया नहीं है, अब इंटरव्यू देने गया 4 चक्का से जाएगा, उसको ये तक नहीं पता रहता कि डोर कैसे खुलेगा। वहाँ पे तो बेइज्जती करवा लेता है अपना, तो हम हैं तो बेइज्जती होगी नहीं। बाकी आप लोग वीडियो देखते रहिए। जय श्री श्याम। मैं आप लोगों का भाई ब्रेक मिस्त्री। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। जितने भी ड्राइवर भाई है, जितने भी सीखने वाले मिस्त्री भाई है मेरे तरह का, वो ज़रूर इसको देखे। और मैं भी कोई बड़ा मैकेनिक अभी हुआ नहीं हूँ, बड़ा जानकार हुआ नहीं हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े हैं, लेकिन जो चीज़ मैं सीखता हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और इस चीज़ से मेरे को ही फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है, आपको सीखने को कुछ मिल जाता है। और मेरे को ये चीज़ होता है कि मैं इसको अगर बोर्ड पे समझाता हूँ तो मेरी हिचकिचाहट दूर हो जाती है। जय श्री कृष्ण।